हम विश्व के सागरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 5 प्रमुख महासागर हैं विश्व में। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर जो है पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो घेरे हुए हैं। तो देखिए एक एक करके हम सभी महासागरों के महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला हुआ महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर क्या है, चलिए इसे समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक घोड़े की नाल के आकार में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। ओके, तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति जो है वो किस महासागर में, ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान जो है वो मेरियाना खाई ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। मूंगे जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। ये कोरल रीफ जो है समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव जो है वो निवास करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि कोरल रीफ का जो निर्माण होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ही देखा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो द्वीप स्थित हैं उनके तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ का निर्माण जो है प्रायः देखा जाता है। ओके, तो ये प्रशांत महासागर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। आगे बात करते हैं देखिए अटलांटिक महासागर की। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है? प्यूर्टो गर्त है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? प्यूर्टो गर्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र है जिसे क्या बोलते हैं? सार्गेसो सागर कहते हैं। सार्गेसो सागर इसे क्यों कहा जाता है? तो देखिए इस क्षेत्र के तट पर मोटी समुद्री घास जो है वो तैरती हुई रहती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं? सार्गेसम, जिसकी वजह से इस सागर का नाम क्या रखा गया? सार्गेसो सागर रखा गया है। क्लियर? सार्गेसो सागर जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी तट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह सागर जो है हवा के अनुसार अपनी स्थिति जो है वो बदलता रहता है। ये सार्गेसम घास जो है एक विशेष प्रकार की क्या है? समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिए उत्तर अटलांटिक महासागर में ही बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज जो है वो लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में है। तो ये हमने अटलांटिक महासागर को डिस्कस करा। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है? सुंडा गर्त। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए कौन सा महासागर आता है? आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज्यादातर विस्तार जो है वो उत्तरी ध्रुव के आसपास ही देखने को मिलता है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढका रहता है। तो छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नंबर आता है अंटार्कटिक महासागर। इसकी गहराई, क्षेत्रफल के बारे में सही आंकड़े जो है अभी तक प्राप्त नहीं है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके,
तो ये देखिए सभी महासागरों को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। ओके, आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और यही क्रम ध्यान रखिएगा गहराई के हिसाब से भी है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पर आता है गहराई के अकॉर्डिंग अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो ये देखिए हमने महासागरों को अच्छे से डिस्कस करा है। आगे देखिए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में। तो 7 से 8 कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने सागर निकाले हैं, जिनकी स्थिति और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा कैरिबियन सागर। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ सागर है, जिसकी गहराई कितनी है? 7,686 मीटर है। सागरों की बात करें पूरे विश्व में तो सबसे गहरा सागर जो है वो कौन सा है? कैरेबियन सागर ही है। मैक्सिमम डेप्थ कितनी है इसकी? 7,686 मीटर है। अब देखिए नेक्स्ट जो 3 सागर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनकी तट रेखा से लगे देशों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अगला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ सागर है। इसकी गहराई जो है लगभग कितनी है? 4,632 मीटर है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे सागरों में सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर को ही मेडिटेरियन सी कहते हैं, ओके इंग्लिश में। बात करें कि इसकी तट रेखा जो है किन किन देशों से लगी हुई है, तो ऐसे 21 देश हैं वो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। आप सभी को देखिए इन 21 देशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस आप उतना ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अफ्रीका के देखिए 5 देश और एशिया के 5 देशों को हमको दिमाग में रखना है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अफ्रीका के देखिए 5 देश जो है ऐसे कौन से हैं जो भूमध्य रेखा से सटे हुए हैं? इसमें आता है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट, मतलब मिस्र। ये 5 देश जो हैं अफ्रीका के वो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के ऐसे कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर से नहीं लगे हुए हैं? उसमें 2 ध्यान रखिएगा, चाड और सूडान। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चाड और सूडान जो देश हैं अफ्रीका के वो भूमध्य सागर से नहीं सटे हुए हैं, मतलब उन देशों की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगी हुई है। क्लियर? एशिया की बात करते हैं तो ऐसे 5 देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। कौन कौन से? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। इन 5 देशों की देखिए सीमा जो है वो भूमध्य सागर से लगती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, जॉर्डन, इराक, ईरान और सऊदी अरब, इन देशों की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉर्डन से तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था। ओके, तो देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। ज़्यादा नाम आप याद रखने की कोशिश करोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ 100% आपका क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा सागर आता है वो कौन सा आता है? काला सागर, मतलब ब्लैक सी। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई जो है वो कितनी है? 2,212 मीटर है। इससे देखिए 6 देशों की सीमा जो है वो लगी हुई है। कौन कौन से? यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की। इन 6 देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, अगर किसी देश के नाम में स्थान आ रहा है तो उस देश की सीमा जो है वो ब्लैक सी से नहीं लगी होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कजाकिस्तान, तो इसमें स्थान आ रहा है, तो ऐसे वर्ड ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है वो इसी तरीके से आपको देखिए ऑप्शन देता है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई नहीं है। क्लियर? यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की, इन 6 देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई है। इसके बाद देखिए अगला सागर आता है हमारा मृत सागर, डेड सी। जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई जो है 300 मीटर ही है। ध्यान रखिएगा, वॉन झील के बाद सबसे अधिक लवणता अगर किसी सागर में मिलती है तो वो किस में मिलती है? मृत सागर में ही मिलती है। वॉन झील की लवणता कितनी है? 330% है। और मृत सागर की लवणता जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, उसकी कितनी है? 238% है। सागरी लवणता से रिलेटेड देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा।
सागर के जल और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सी सैलिनिटी मतलब सागरीय लवणता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सागरीय जल की लवणता में